दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा उनके लिए जो सुरक्षा बलों के लिए, उन जवानों के लिए जो अपनी वास्तविक बेसिक पेंशन से पीड़ित हैं और प्रमोशन संबंधित विसंगति से पीड़ित हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें। जैसा कि ये कोर्ट का ऑर्डर है हमारे पास, जो 2019 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, बाद में शीर्ष अदालत ने इस पे रोक लगा दी थी। ये सब कारण बताऊंगा मैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, 1/5/2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें जो ACP, MACP और ग्रेड पे संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था। इस फैसले में कहा गया था कि जो GD का जवान है, GD का जवान को जो उसकी MACP है, उसकी जो ग्रेड पे है, 20 साल में जो MACP उसकी फिक्स होती है, एज ए उसका जो फर्दर प्रमोशन है वो है नायक सूबेदार या सब इंस्पेक्टर। और जबकि क्योंकि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर, जो असम राइफल के अंदर जो वार्डन ऑफिसर या उसका इक्विवेलेंट जो रैंक है, जो ASI, आपको मैं बता दूं, वारंट ऑफिसर जो असम राइफल में वारंट ऑफिसर है, उसका इक्विवेलेंट रैंक होता है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और वो GD के जवानों को वो इंट्रोड्यूस हुआ था फरवरी 2011 में। तो फरवरी 2011 से जो पहले के लोग, जिनको फरवरी 2011 में 20 साल पूरे हो चुके थे और 20 साल की सर्विस करके जो लोग रिटायर आ चुके थे, उनके लिए था 20 साल 25 साल जो भी है, कम से कम 20 साल सर्विस जिसकी हो चुकी थी फरवरी 2011 में, उसको डायरेक्ट कोर्ट ने और ये ऑर्डर दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने, ये कॉपी है मेरे पास, ये ऑर्डर दिया था कि जो GD के भूतपूर्व सैनिक को है या सैनिक को है, उसको जो है फर्दर प्रमोशन, जो फर्दर उसका रैंक होता है, हवलदार के बाद होता है, असम राइफल में नायक सूबेदार, और CA में बाकी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स CAPF जो भी है, उनके अंदर जो है सब इंस्पेक्टर होता है। तो वो 20 साल के बाद 10, 20, 30 की जो MACP लागू हुई थी, और हालांकि उसको बाद में सितंबर 2008 से कर दिया गया था। लेकिन ये जो है, इसी कारण से जो आज हमारा जो जवान, जो पुराना भूतपूर्व सैनिक है, असम राइफल का है चाहे अदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का है, तो वो जो है पीड़ित होने का कारण यही है, क्योंकि वो ये जो लेटर था, ये अभी भी हो सकता है, क्योंकि मैं बता दूं आपको, जो अदालत होती है, अदालत का हम सम्मान करते हैं, किसी भी, चाहे शीर्ष अदालत हो चाहे हाई कोर्ट हो, हम उनके फैसलों का सम्मान करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सही जानकारी पिटिशनर द्वारा मुहैया नहीं कराने के कारण वो फैसला जो है, जो पीड़ित है उसके पक्ष में नहीं आ पाता है। इस कारण से भी ऐसा होता है। इसलिए ऐसे में होता है कि शीर्ष अदालत को जो है इसके बारे में पुनः जो है, जो इसमें तुष्टि अपीजमेंट होता है, उस अपीजमेंट की बात की जानकारी दी जाए। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील से साहब से मेरी बात हुई थी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे जो जवान हैं असम राइफल के, जो है हम तो अपनी फोर्स के बताएंगे, तो 20 साल 22 साल सर्विस के बाद हमारा जो है 90% आदमी MOD ऑपरेशनल कमांड से पेंशन आ रहा है और
20-22 साल, 25 साल, 30 साल के बाद, हालांकि वहाँ पर 60 साल की सर्विस है, लेकिन एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर ये संभव नहीं है इसलिए। और वहाँ पर प्रमोशन 20 साल से पहले पहला प्रमोशन नहीं होता है। किसी भी एमओडी आर्मी के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है और किसी भी ये एक अन्याय है, क्योंकि 20 साल तक जो है एमओडी के अंदर प्रमोशन नहीं देना, जबकि 20 साल के तक तो एमओडी में 86 से पहले सूबेदार रैंक तक पहुंच जाता था असम राइफल का एक योग्य जवान। तो ये सब ये जानकर ये बताया था, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को आपके जो ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा, तब हो सकता है। तो इसको चैलेंज क्या करना, जज महोदय को इसकी एक चिट्ठी लिखी जानी चाहिए और देंगे, हम भी देंगे और लोगों से भी हमारी आग्रह है कि क्योंकि 20 साल अगर ये लेटर वास्तव में सभी के लिए, कुछ लोगों को तो मिला था इससे 20 साल में जो है फर्दर जो बीएसएफ के अंदर जो है 20 साल सर्विस के अंदर उसको जवान को मिला था 4200 का ग्रेड पे। 4200 का ग्रेड पे का मतलब है उसकी सीधी 21,000 बेसिक पेंशन। अगर 20 साल में जवान आया तो 4200 का ग्रेड अगर मिल गया तो 21,000 बेसिक बनेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी जवान आ रहा है उसकी जो ऑन सर्विस है 20-21 साल सर्विस, उसकी ऑलरेडी 40-42,000 बेसिक पहुंच गई है। मैंने कई जवानों से पता किया, पे पहुंच गई है। तो उसका आधा 50% पेंशन होती है, तो 20-21 हज़ार पेंशन मिलना ये जो है बिल्कुल जायज़ बात है और इससे उसका मनोबल गिरेगा नहीं। 20-21 हज़ार बेसिक अगर एक उसको मिल रही तो वो ज़्यादा फिर वो नहीं करेगा। तो लेकिन इसको बाद में जो है शीर्ष अदालत ने इसको किसी कारणवश से या सही पिटिशनरों द्वारा सही जानकारी के नहीं दिए जाने के कारण, अगर ये वो जानकारी देते कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, जो एक नया 20 साल एक उसकी भी सर्विस जो नया आ रहा है 20 है, वो सिस्टमेटिकली उसकी बेसिक पे वहाँ पहुँची है, भाई इनका रिव्यू नहीं हुई पेंशन तो ये तो होगा ही। तो पुराने का इतना आधे का फ़र्क कैसे, मतलब नए के बराबर पुराने 1 रैंक 1 सर्विस 1 पेंशन होनी चाहिए और नया का कोई वो नहीं कर सकता है। वो सिस्टमेटिकली गया है उसका। अगर 40,000 42,000 20 साल में उसकी ऑन सर्विस में पे पहुंच गई है तो उसका 50% डेफिनेटली 20-21 हज़ार पेंशन होगी उसकी। और ये जायज़ लेटर जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ये ऑर्डर की कॉपी आप देख सकते हैं। तो इसमें वो सारे वो है। ये वीडियो अभी लंबा होगा, मैं अगले वीडियो में इस पूरे जजमेंट की जो है के बारे में और आगे कैसे हो सकता है हमारा ये जो है जो हमारी जो लोगों की जो बेसिक पेंशन है वो कैसे ठीक हो सकती है। 20-21 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन एक हवलदार है, चाहे 20 साल सर्विस है 22-20, तो उसकी 20-21 हज़ार बेसिक पेंशन होना ये एक बिल्कुल सिस्टमेटिकली, जब उसकी ऑन सर्विस वाले की पे उतनी पहुंच रही है तो इसकी पेंशन होना तो पुराने का रिव्यू करके उसको लाया जा सकता है। अगर नहीं तो ये जो वकील साहब ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय को आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, चिट्ठी देनी होगी या आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा, तो ये करके हम कर सकते हैं। तो इसलिए और आप लोग जो है इस संबंध में भविष्य में हम इसको करेंगे और इसके लिए क्योंकि जवान को उसका जायज़ हक मिलना बहुत आवश्यक है और ये कोई एक देश से की सेवा कर रहा है एक जवान। कहीं भी आप एनालिटिक करेंगे तो 10-12-13 हज़ार बेसिक पेंशन 20 साल के बाद एक हवलदार एनसीओ की कहीं भी नहीं है। और तो इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ कि ये जो है ठीक हो सकती है हमारी लोगों की पेंशन, और इसके लिए आप मुझसे संपर्क करें। हम इसके लिए आने वाले समय में, हमें किसी को दोष नहीं देना है, हमें खुद ही, हम अगर उसमें खाली हम अंदर ही अंदर अगर वो होते रहेंगे
तो ये नहीं होगा, खुद खाली मनमुटाव करते रहेंगे। इसमें हम ही को एकजुट होकर के, अकेला चना बाहर नहीं फूट सकता है, तो मिलजुल करके आप मुझसे बात करें, हम करेंगे इससे। और मैं हल्द्वानी उत्तराखंड में रहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641। इस नंबर पे आप बात करें, और ताकि हम आने वाले समय में इस जो विसंगति है को हम ठीक करने के लिए आगे में मुहिम चलाएंगे। और तो ये बात करें। और बाकी मैं असम राइफल से हूँ, बाकी CRPF BSF अन्य फोर्सों के जवान, वे अपने अपने उसमें जो पीड़ित लोग हैं, जिन्हें लगता है कि यार हमारी जो है सब कुछ ठीक है, क्लास वगैरह भी है, सब कुछ ठीक है, और हमारा जो है ऐसा हो रहा है, तो वो कर सकते हैं कार्रवाई। तो असम राइफल के लोग अधिक से अधिक लोग मुझसे संपर्क करें। और मैंने ये मुहिम छेड़ रखी है, और मैंने ये फाइल बुक वगैरह भी बना रखी है, और इसमें मैं जो है ये दर्ज कर रहा हूँ। आने वाले समय में हम जो है इसको करेंगे, ठीक करेंगे, ताकि जवानों को उनका जायज़ पेंशन विसंगति और प्रमोशन विसंगति संबंधित समस्याओं का समाधान हो सके, ला सकें हम। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो लंबा हो जाएगा, पूरी मैं जानकारी देता कैसे होगा, क्या होगा, अगले वीडियो में करूँगा। तो अगले वीडियो में देखना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।